अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा अब है चैप्टर 1 रियल नंबर। हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर है। यूनिट 1 है हमारे पास। हम सबसे पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है। आ, अगर नंबर्स का इब्तिदा किया जाए तो सबसे पहले जो नंबर हमारे पास जो पहचाने जाते हैं वो नंबर्स हैं। नहीं, हाँ, यानी कि हमारे पास नंबर्स को शुरू के अंदर नंबर्स का तारुफ जो उनसे है मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ तरह से किया गया, ठीक हो गया ना। रोमन्स के अंदर, इजिप्ट के अंदर, अरब्स के अंदर, हिंदी के अंदर, ठीक हो गया ना, ओल्ड वर्जन के अंदर। तो देर आर मैनी मेथड। फिर उनको काउंट करने के बहुत से तरीके थे, ठीक हो गया ना। लॉग, पीबल्स, पत्थर जो उनसे छोटे छोटे, उनको पकड़ के काउंट करते थे जितने होते थे, ठीक हो गया ना। फिर उनको निशानात में लाइनों की शक्ल में करना शुरू हो गया, ऐसे लगाने शुरू कर दिए। फिर ख़ास ख़ास निशानात लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि रोमन काउंटिंग में इसको वी, इंग्लिश में इसको वी बोलते हैं, लेकिन इसको रोमन में 5 बोलते हैं, ठीक हो गया ना। अब 10 के लिए ये देखें, इनसे आ गए, ठीक हो गया ना। अब इसी तरह से हमारे पास ये एक लाइन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो इस तरह से देयर आर मैनी सिंबल्स दैट आर यूज फॉर द काउंटिंग। काउंटिंग के लिए बहुत से नंबर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद सबसे पहले अगर हम 16वीं सेंचुरी के अंदर या 17वीं सेंचुरी के अंदर दाखिल होते हैं, आज से 500 साल पहले, तो पहले नंबर्स का एक पूरा सेट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। नेचुरल नंबर में क्या था हमारे पास? नेचुरल नंबर में क्या था? ऐसे नंबर होते हैं जो कहाँ से शुरू होते हैं? वन से शुरू, और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक जाते रहते हैं। ऐसे नंबर जो वन से शुरू हों, ठीक हो गया ना, और जो आगे चलते रहें, सिर्फ वन से स्टार्ट हो, पहला नंबर इसका क्या हो? वन हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? उर्दू में इसको नेचुरल में क्या कहते हैं? उर्दू कुदरती, यानी कुदरत ने दिए हुए हमें। कुदरत मीन नेचर, नेचर यानी कुदरत ने हमें दिए हमें, ठीक हो गया ना। इंसान के बनाए हुए नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, यानी कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमें नवाजे के नंबर हैं, ठीक हो गया ना। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड नहीं, हमने इसको पहचानना है अपने आंखों को। जब हमने नंबर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है ना, ऐसे किसी भी तरह से मेजरमेंट के अंदर या एक्सचेंज ऑफ मनी के अंदर, पैसों की रद्दो बदल के अंदर, कॉइन्स की रद्दो बदल के अंदर, इतने कॉइन्स देना, इतने लेना, काउंटिंग में हमने ये देखो नंबर्स में रद्दो बदल करना शुरू कर दिया, या अदर मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स के अंदर, तब हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया हमने कि नंबर्स ऐसे हैं, ऐसे हैं, वन से, क्योंकि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट अभी नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। हमने वन से, वन, ये मैं आपको वन दे रहा हूँ, आपने इसके बदले में मुझे वन रिटर्न सेम चीज़ देनी होगी, उसका बैलेंस या बैलेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना कोई प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, यहाँ तो उसका बैलेंस सेम होना चाहिए। मीन डैट टू, अगर मैं आपको 40 रुपीज़ देता हूँ, उसका कितने बिस्किट्स आएंगे? हाफ रोल वन आएगा, 40 रुपीज़, अमाउंट ऑफ 40, 40 उसका वन हाफ रोल, बैलेंसिंग, ठीक है ना। 40 दिया, वन आया, ठीक हो ना। ऐसे 10 रुपीज़, कई जगह पे 10 रुपीज़ की 10 कैंडीज आती हैं, ठीक हो ना, 10 से 10 का बैलेंस हुआ। तो अमाउंट्स का, थिंग्स का बैलेंस इक्वली किया जाता है, कौन सी प्रोडक्ट्स किसके साथ बैलेंस की जाती है, ठीक हो गया ना। जी हाँ, उसके लिहाज से उसको बैलेंस किया जाता है। ये बैलेंस करने के लिहाज से हमारे पास क्या हुआ? चीज़ों का यहाँ से मेजरमेंट शुरू हो गया, नंबरिंग शुरू हो गई, काउंटिंग शुरू हो गई, ठीक हो ना। इनिशियली यही चीज़ होती थी, वहाँ नंबर्स का यूज ऐसे नहीं हुआ कि मैथ पढ़ें जी, मैथ की कैलकुलेशन करें जी, किताबें लाएं जी,
ऐसा नहीं था इनिशियली हमारे पास क्या था, चीज़ों के साथ था, चीज़ों के साथ एक्सचेंज था। तो वर्जन जो सा है हमारे पास, व्यू जो सा आया हमारे पास, वो नंबर्स का जब एजुकेशन की तरफ लाइफ डाइवर्ट होना शुरू होगी, साइंटिस्ट बनना शुरू हो गए लोग, तब इस चीज़ को देखा गया कि जब इसका के नंबर्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। ठीक हो गया ना। अब नेचुरल नंबर के बारे में जो सा है एरर साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक हो गया। ये कैसे नंबर होते हैं, उसने इसके बारे में प्रॉपर हिस्ट्री बताई। ये ऐसे नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं और हर आने वाला नंबर पिछले आने वाले नंबर का सक्सेसर होता है। सक्सेसर मीन आप अगर 9th में सक्सेस हो जाएं तो कौन सी क्लास में जाएंगे, 10th में सक्सेस हो जाएं, ठीक हो ना। तो पिछले नंबर की अगली क्लास 1 का सक्सेसर, 2 का सक्सेसर, हर आने वाले नंबर का जो नया नंबर होगा वह सक्सेसर। जी जी, नंबर्स की बात हो रहा है, हाँ हुई। अब यहाँ नंबर्स की बात होगी, वो तो मैंने एक एग्जांपल जस्ट दी थी। यहाँ तो हमारे पास नंबर्स की बात आ गई कि हर नंबर का सक्सेसर मौजूद है। दुनिया कोई भी नंबर बोल लो, नेचुरल नंबर में उसका सक्सेसर मौजूद है। इसका मतलब नंबर कभी भी नहीं खत्म होंगे, 1 से चलते ही जाएंगे। ठीक हो गया। नेचुरल नंबर इसका n सैम्पल होता है, ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यू होते ही रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर। हाँ, जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक हो गया ना। अगर W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब जीरो का कंसेप्ट ऐसे नहीं आया। मैंने कहा नेचुरल नंबर का कंसेप्ट जो सा ऐसे ही नहीं आया। नेचुरल नंबर की कुछ शराइत थी कि नंबर्स में चीज़ों को जमा किया जाए चाहे माइनस किया जाए, उसका आंसर इसी में से होना चाहिए, इस सेट में से होना चाहिए, तभी ये सेट ट्रू है, अदर ये ट्रू, वरना अदरवाइज ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मसलन जी नहीं, जैसे कि 3 - 2 करें 1 है नेचुरल नंबर में, तो ये कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट है। 3 + 2 करें 5 नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया ना। लेकिन जब इशू आया, जैसे आपने कहा 6 - 6, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम उन्होंने कहा कि ये तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। ठीक हो गया ना, ये तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। बट याद रखिएगा पहले ये इधर कोई सैंपल नहीं डाला गया, क्योंकि यहाँ ट्रेजिडी आ गई, ट्रबल हो गया, फंस गए कि यहाँ तो हम कौन सी चीज लगाएं जो इसके अंदर मौजूद हो। ऐसी कोई भी चीज यहाँ मौजूद नहीं जी। वो बहुत देर बाद जीरो का जो इंडियन था साइंटिस्ट था, उसने इसका सैंपल जरा इंट्रोड्यूस करवाया। कॉन्सेप्ट इसका पहले से ही हो चुका था, अरेबियन इजिप्ट के अंदर पहले ही इसका जीरो का जैरन इटली के अंदर, यानी कॉन्सेप्ट इसका पहले ही बोल चुका था कि कोई जैरन, यानी हिंदी में इसको जैरन जीरो में, तो जीरो जैरन हमारे पास वहाँ, इसको फिर हिंदी में भी ऐसे ही बोल दिया गया, इटालियन में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो वो इसमें यहाँ लिखा जाता था इंग्लिश में ही, कुछ भी नहीं आएगा, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर, इसका कोई आंसर नहीं मौजूद है। तब सेम नंबर से टकरा जाएं, सेम नंबर से टकरा जाए, माइनस कर दिया जाए, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सेट में कोई आंसर नहीं मौजूद है। फिर इसका बाद में सैंपल कि हम जब रोटेट करते हैं किसी एक ही पॉइंट पे वापस आ जाए सर्कल, तो ये सैंपल जो सा है एक इंडियंस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब जाके ये जो से है फिर बाद में ये होल नंबर बने। होल मीन
मुकम्मल। अब उनका मानना था कि ये सेट मुकम्मल हो गया, उसके बाद अब कोई नंबर नहीं है। नहीं नहीं, साइंटिस्ट का मानना है। अब हम देखें ना, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम शुरू से चल रहे हैं, ये आ गए, हमें लगता था दुनिया में इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, फिर हमें ज़ीरो मिल गया, अब हमें लगता था कि ये मुकम्मल हो गए, इसके अलावा अब दुनिया के अंदर और कोई नंबर नहीं हो सकता, हो गया। लेकिन यहाँ भी इशू आ गया जब हम करेंगे 6 - 8, आंसर तो 2 आ रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यू दो, ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, हाउ इट्स पॉसिबल। आप देखें ना, आपके पास 10 रुपीज़ हो, मैं कहूँ उसमें से 20 निकाल के दिखाओ, पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। फिर इसको कहते हैं अब ऑपोजिट, अपने ऑपोजिट किसी भी आमने सामने इधर वाले से उधार लेना, उधार लेने के बाद मकरूज हो जाता है, मकरूज होने के सैम्बल को हम नेगेटिविटी, और कर्ज देने वाले के साइन को पॉजिटिविटी। जो देने वाला है वो तो रिलैक्स है ना, उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, देने वाले को पॉजिटिविटी, और जो कर्ज, जिसने कर्ज लिया है उधार, वो तो नेगेटिविटी में हो गया। तो ये फिर ऑपोजिट साइंस के, किसी उसने इर्द गिर्द से 2 रुपये लेके वो मकरूज हो गया, वो 2 रुपये इर्द गिर्द से आमने सामने से किसी से पकड़ के वो पूरे करके वो दिए, अब वो मकरूज है, ये साइन इस चीज़ को शो करता है कि वो मकरूज है 2 रुपये का। 6 रुपये उसके पास पर्सनली थे, 2 रुपये नहीं थे, उसने वो कर्ज उतारना था, वो 2 रुपये उसने किसी से लिए, वो लेने होंगे तो वो उसका कर्ज उतरेगा, अदरवाइज वो 2 रुपये का अभी भी मकरूज है, चाहे उसी पर्सन का हो जिसे उसने 6 रुपये रिटर्न किए। अब ये हमारे पास यहाँ आ गए एक नए नंबर्स जो इंट्रोड्यूस हुए, वो हुए इंटीजर्स। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस माइनस, जी इसी की रीजन हुई ना, यही नंबर देखे ना, पिछले वो सारे नंबर चलते जा रहे हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, एक नए नंबर जो आ गए नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास एक नए नंबर्स भी आ गए जो हमारे पास नेगेटिव में होते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इफ नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूड इन होल नंबर, अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दिए जाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। डेफिनेशन प्रीवियस से ही डेफिनेशन बनती जाएगी, अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिए जाए तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एरिथमेटिक रूल्स पढ़ा है आपने, कंप्यूटर में पढ़ा है, हाँ जी, क्या होता है? ये रूल्स अप्लाई होने चाहिए शुरू से लेके यहाँ तक। ये सेट है, इसको चेक करना है कि ये सेट पूरा है कि नहीं है, चेक करना पड़ता है हमें, इसमें और कोई ऐसा तो नहीं है हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन किया उसका आंसर उसी में से होना चाहिए, ठीक है। हमने माइनस ही किया उसी में फंस गए थे, प्लस कर रहे थे तो सारे नेचुरल नंबर ही बन रहे थे, प्लस करके चेक कर लेंगे सारे नेचुरल नंबर करेंगे, माइनस में किया वहीं फंस गए, होल नंबर आ गया, फिर माइनस में किया फिर वो फिर फंस गए, अभी माइनस में ही फंसे रहे। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे, सबका आंसर इसी में से रहेगा, चेक कर लें आप, जितने मर्जी नंबर प्लस कर लें, जितने मर्जी नंबर इसमें से माइनस कर लें, आंसर आपका इसी में से आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लें तो आंसर इसी में से ही आएगा। जब डिवाइड पे जाएंगे, चौथी हमारे पास अरिथमेटिक रूल, तो वहां हम फंस जाएंगे, ठीक, ओके हो गया। अगर इसी को उल्ट कर दिया जाए, 3/6 कर दिया जाए, 6/3 किया हमारा तो आंसर 2 आ गया, वो इंटीजर्स है। अब देखें 3/6 किया, ये तो है ही नहीं इसमें, मसला यहाँ बन गया, डेसिमल नंबर 0.5,
ठीक है, अब यहां आ गए हमारे पास रियल नंबर, हकीकी नंबर। रियल नंबर को आर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। आगे इसकी दो कैटेगरी है, वो कैसे ही अभी देखें, रैशनल और इरेशनल। वो रैशनल और इरेशनल में क्या हुआ, रैशनल और इरेशनल यानी इसको कहते हैं यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल, दोनों का कंबाइन कर क्यू और इरेशनल का क्यू डैश। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर नॉट इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ठीक हो गया। अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं होते, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। अब पी ओवर क्यू के फॉर्म के अंदर होने से क्या हो रहा है, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होने से भी एक कंडीशन शर्त है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। जहां हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ आ गए, लेकिन देखिए कैसे एक नंबर्स की चेन चली और हम रियल नंबर तक पहुंचे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या आया था, नंबर that can be in the form of P over Q form where Q is not is equal to 0। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी 1 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ रैशनल नंबर जी, वो भी लिखते हैं अभी। अब देखें, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से डोनेट करते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 2 3 3/2 5/2 हो रहा है 2.5। इसमें 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 रैशनल नंबर के लिख रहे हैं अपने, 1 रैशनल नंबर है कैसे, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर है है 1/1। हर नंबर के नीचे 1 होता है, 2 नीचे भी 1 है, 1 0 भी रैशनल नंबर है, 0 के नीचे भी 1 है, ये 0 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए ये नंबर दोनों तरह के लिख दिए। ठीक है, चाहे वो एग्जैक्ट डिविजिबल है या नहीं है, 4/2 भी ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, चाहे वो एग्जैक्ट डिविजिबल है या नहीं है, तमाम नंबर यानी कि तमाम ये नंबर क्या है, तमाम ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ये तमाम के तमाम बटे की फॉर्म के अंदर, डिवीजन की फॉर्म के अंदर। ये रैशनल नहीं, ये रैशनल का डिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या है। हाँ, 1 डिवाइड करेंगे तो वो कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इन तमाम नंबर्स के नीचे क्या है,
वन मौजूद है, इसलिए ये तमाम नंबर क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास। रैशनल नंबर शांत नंबर इरेशनल है, और बकिया तमाम नंबर जो से देखें हम इरेशनल में क्या आता है। द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो क्या है फिर, इरेशनल है। द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, छोटी सी डेफिनेशन सिंपल बना देते हैं हम, इज कॉल्ड इरेशनल जी जी बेटे सीधी सी बात है, जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। एग्जाम्पल 1 आवर नहीं, पॉइंट्स वाले भी रैशनल है। अंडर रूट 7 अंडर रूट की शक्ल में आ गया कोई भी, तो हमारे पास अंडर रूट 7 ओवर अकेला 5 भी हो तो ये भी अंडर रूट आ गया ना, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। अब ये पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं समझनी, अंडर रूट की शक्ल में आ गया। यहाँ कुछ दो कैटेगरी हैं, पाई और ये भी हमारे पास इरेशनल, बट पाई की वैल्यू 22/7 है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल। वो खास सैंबल है, वो एक स्पेशल करैक्टर है, ये हाँ वैल्यू इसकी रैशनल है, बट पाइज ई को हम बताएंगे, हम ई को चैप्टर 3 में लॉग की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, एल एन ई में, एल एन ई में ई की वैल्यू, ई की वैल्यू है हमारे पास 2.67 समथिंग इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो ये ई की वैल्यू है और इसकी 3.14 है, ठीक है। अब ये हमारे पास से रैशनल और इरेशनल, आगे हमारे पास रैशनल और इरेशनल की टाइप्स है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल की हमारे पास रैशनल नंबर थे और इरेशनल नंबर, आगे रैशनल और इरेशनल की भी, ई हमारे पास इरेशनल, ये दो करैक्टर है खास किस्म के, ठीक है, जो हमारे पास खास किस्म के करैक्टर की वजह से वैल्यू भी रैशनल है, ई की वैल्यू भी रैशनल है, लेकिन वो सैंबल है जो साइंटिस्ट ने बयान किए हैं खास तौर पे, वो हमारे पास क्या है। अच्छा अंडर रूट पाई आ जाए या अंडर रूट ई आ जाए, अब ये क्या है, नहीं है ना, ये रैशनल है ना ये रैशनल है, बेटा इसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है, ना ये रैशनल है ना इरेशनल है, ठीक है, याद रखें इस बात को, ना ये रैशनल है ना इरेशनल है। अगर ये रूट के बगैर होते ये इरेशनल होते हैं, रैशनल नहीं है। पाई की वैल्यू नहीं, पाई इस वक्त पाई की वैल्यू नहीं लिखी मैं, पाई एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट पाई हमारे पास ना रैशनल है ना इरेशनल है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं है, अंडर रूट की शक्ल में पाई कोई सॉल्व नहीं होता, ठीक है। पाई के डिफरेंट मीन होते हैं, पाई के डिफरेंट टू डिफरेंट मीन होते हैं, वेरी करते हैं, जब हम चैप्टर 6 में जाएंगे तो हमारे पास 3.14 22/7
और 180 डिग्री ये होता है। अब इसकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स है हमारे पास। इसकी रैकरिंग, इसकी क्या है, रैकरिंग और नॉन। ठीक हो गया। के लिए नॉन रैकरिंग है इसका। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, वो नॉन रैकरिंग है, उसकी एक ही कैटेगरी। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, क्यों, वो एक कैटेगरी। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, लेकिन उसका लास्ट डिजिट पता होगा। ऐसा रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होगा, हाँ, जैसे 1/2 एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 1/3, वो 0.25 होता है, 0.3333। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग होता है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग, जी बेटा, वो रैशनल नंबर है। √9 है हमारे पास रैशनल नंबर। उसका आंसर देखना आपने क्या है, उससे डिसाइड होगा तो वो क्या है। ठीक हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है हमारे पास, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास। जो कि हमारे पास चलता ही जा रहा है। अब लास्ट है हमारे पास नॉन रैकरिंग, और ये हमारे पास रैकरिंग भी है, इसको रैकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन रैकरिंग में क्या है हमारे पास, जैसे कि इसमें ये नंबर सेम नंबर रिपीटिंग हो रहा है, उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। कोई नंबर होगा 0.6789 ऐसा कोई भी नंबर जो चेंज होता रहे लेकिन टिल ओवर एंड चलता ही रहे। जी जी, वो रिपीटिंग है, वो सेम आ जाएगा हमारे पास इसमें। जी, जैसे कि 22/7 देख लें, हमारे पास 22/7 की वैल्यू है हमारे पास, और इधर हमारे पास पाई और ई की वैल्यू आ जाती है नॉन रैकरिंग में। पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू आ जाती है 3.14 और अप टू 100 चलती रहेगी, और ई की वैल्यू है 2.718 और अप टू 100 चलती रहेगी। ठीक हो गया ना। इस तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें।